In this lecture, I will talk about another informed search algorithm, that is IDA star. इसमें हमारे पास एक सर्च स्पेस है और इसमें मैंने स्टार्ट स्टेट और गोल स्टेट मेंशन की हुई है। एस इज़ आर स्टार्ट स्टेट और जी इज़ आर गोल स्टेट, और इसमें जो ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ हैं वो मैंने रेड से मेंशन की हुई हैं, और जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ब्लू कलर से मेंशन हुई है। सो basically ID star is very similar to IDS, लेकिन IDS में हमारे पास क्या था? IDS में हमारे पास जो लेंथ या आप कह लो डेप्थ, आप जो है डेप्थ को जो है वो आइटरेटिवली इंक्रीज करते थे, चेक करते थे जब तक आपको गोल नहीं मिल जाता था। सो अब इसी तरह से हमारे पास जो ये ID A स्टार है, इसमें भी हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे आइट्रेशन का, लेकिन इन IDA स्टार वी हैव अ कट ऑफ वैल्यू। एक कट ऑफ वैल्यू होती है जिस पे हम अपने एल्गोरिदम को बार बार आइट्रेट करते हैं। सो लेट्स सी ये सारा प्रोसेस किस तरह से होगा। सो इन फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास सर्च स्पेस है, इससे हमें एक और सर्च स्पेस लाइक बनानी होगी। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें जो हम बेसिकली एफ स्कोर की बेसिस पे ये न्यू सर्च स्पेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब एफ स्कोर आपके पास क्या होता है? बेसिकली एफ स्कोर इज नथिंग बट इट्स कम्युलेटिव फंक्शन, जिसमें एच ऑफ एक्स आपका ह्यूरिस्टिक प्लस जी ऑफ एक्स, तो एक्चुअल कॉस्ट को ऐड करके आप हर नोड का एफ स्कोर फाइंड करोगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एल्गोरिदम। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्ट विद आवर नोड एस से स्टार्ट करते हैं। तो एस का एफ स्कोर क्या होगा? एज एन हम देख रहे हैं कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 0 है, एज एन इट्स अ स्टार्ट नोड, और इसका ह्यूरिस्टिक 8 है। सो एस के लिए जो हमारे पास एफ स्कोर होगा दैट विल बी 8। अब यहाँ से हम किधर जा सकते हैं? वी हैव 3 पाथ। तो वो 3 पाथ हमारे पास कौन कौन से हैं? उसमें हमारे पास ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। तो यहाँ पे एफ स्कोर अगर ए का फाइंड आउट करना है तो मुझे एस से ए पे जाने की कॉस्ट प्लस उसका ह्यूरिस्टिक देखना होगा। तो ये हमारे पास एस से ए की जाने की कॉस्ट 2 है और इसका ह्यूरिस्टिक 9 है, सो 11 आ जाएगी ए की कॉस्ट। बी को देखेंगे तो एस से बी पे जो है जाने की कॉस्ट 3 है और आगे इसका ह्यूरिस्टिक 6, तो 9 आ जाएगा। इसी तरह से सी पे जाने की कॉस्ट 5 प्लस 9 14। अब यहाँ से मैं अब ए को एक्सप्लोर करता हूँ, तो ए से आगे मैं कहाँ पे जा सकता हूँ? ए से मैं बी पे जा सकता हूँ, लेकिन जो कॉस्ट होगी बी पे जाने की इस रास्ते के लिए मुझे इस तरह से कुछ कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि एस से ए टू बी, तो ये मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी जी 4, एज इन यहाँ पे इट्स कम्युलेटिव फंक्शन, तो हम इसे सम करके देखेंगे 4 प्लस 6, तो बी की कॉस्ट 10 आ जाएगी। सो इस तरह से हम इस पूरे ग्राफ के लिए अपना ये जो एफ स्कोर है वो हम कंप्यूट करेंगे, और जब ये सारे का सारा एफ स्कोर हम कंप्यूट कर लेंगे तो आई विल शो यू कि किस तरह का हमारे पास एक फाइनल ग्राफ आता है। तो सॉर्ट ऑफ वी हैव ग्राफ लाइक दिस, हमारे पास कुछ इस तरह का एक ग्राफ, एक न्यू सर्च स्पेस आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज आवर न्यू सर्च स्पेस जो कि हमने इससे कंस्ट्रक्ट की है। यहाँ पे वही बात हम देखेंगे कि हमारे पास जो कंपटीशन इसकी हुई है, दैट्स एफ स्कोर स्पेस है, और इसमें एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एस फॉर ईच नोड हमने कंप्यूट किया। सो ये स्पेस हमारे पास आ गई। अब हमारे पास ID A स्टार इसके ऊपर कैसे रन करेगा, सो लेट्स सी। अब ये स्पेस क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से अपनी कट ऑफ वैल्यू को देखें कि हमारे पास कट ऑफ वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो कट ऑफ वैल्यूज़ को देखने के लिए हम इस पूरे एफ स्कोर को देखेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में अपने एफ स्कोर को सॉर्ट कर लेंगे। जिस तरह से इसमें सबसे छोटा जो एफ स्कोर आ रहा है दैट्स 8,
8 के बाद क्या आ रहा है 9, 9 के बाद वी हैव 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, देन 14, देन 15। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है वो एफ स्कोर आ जाएंगे, ठीक है, आर हमारे पास एफ स्कोर आ जाएंगे। और यहाँ पे ये एल्गोरिदम इस तरह से वर्क करेगा कि एक एल्गो हम लिख लेते हैं कि इसने ये चलना किस तरह से इस एल्गोरिदम ने। सो इफ एवरी नोड, जो भी हमारे पास नोड आएगा उसे एक्सप्लोर हम तब करेंगे जब उसका एफ स्कोर जो है थ्रेशोल्ड से कम होगा या उसके इक्वल होगा। तो थ्रेशोल्ड हमारे पास इट्स अ वैल्यू जो कि इस कट ऑफ लिस्ट में से आएगी, और हम सबसे फर्स्ट वैल्यू को कंसिडर करेंगे, दिस इज आवर थ्रेशोल्ड। तो अगर बॉक्स बनाऊं और इसे मैं कहूं कि दिस इज माय थ्रेशोल्ड बॉक्स, करिए मेरे पास एक थ्रेशोल्ड का बॉक्स है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरे पास कट ऑफ की वैल्यू आएगी दैट्स 8, तो 8 इस बॉक्स में आ जाएगी। अब होगा क्या, मेरे पास जैसे नोड है S, स्टार्ट विद S नोड। अब S का F स्कोर क्या है 8, सो 8 इज लेस देन और इक्वल टू दैट थ्रेशोल्ड, ट्रू, इट्स वेरीफाइड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लोर की लिस्ट बनाई है मैं उसमें S विद कॉस्ट 8 को इंक्लूड कर लूंगा कि S मैंने एक्सप्लोर कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम मेरे पास इसके 3 चाइल्ड आ गए, चलना इसने ए स्टार की तरह ही है, सारी की सारी वर्किंग इसकी उसी तरह से होगी। सो B9 C14, तो इसमें हमने ये देखना है कि B9, अब 9 और अगर हम थ्रेशोल्ड को देखें तो हमारा ये रूल वायलेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये एल्गोरिदम ये रिटर्न वाली यहाँ पे आ गई कंडीशन जी। अब आपके एल्गोरिदम को यहाँ से रिटर्न कर जाना है, एज इन हमें गोल नोड नहीं मिला, ना गोल नोड आया है और ना ही कोई और हमारे पास इस फ्रंटियर लिस्ट में कुछ रह गया एक्सप्लोर होने के लिए जो थ्रेशोल्ड से कम हो। यहाँ एल्गोरिदम स्टॉप होगा। जब ये रिटर्न करेगा तो फिर क्या होगा, फिर सबसे पहले तो ये सर्च स्पेस जो हमने ये बनाई हुई है ये सब हमारे पास जो है रिमूव होगा। रिमूव होने के बाद क्या होगा, हमारा ये थ्रेशोल्ड वैल्यू फेल होगी। अब हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट वैल्यू को गेट करेंगे और इससे नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अब थ्रेशोल्ड में आ जाएगी। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड में वी हैव 9 वैल्यू। अब 9 के रिस्पेक्ट ये सारा का सारा ग्राफ अब दोबारा से सर्च होगा। एस वैल्यू 8 थी, ओके, ये एक्सप्लोर होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक्सप्लोर लिस्ट जो हमने कहा हुआ था, एक्सप्लोर लिस्ट को स्पीक करके, तो इसमें मैं क्या प्लेस कर देता हूँ जी। अब इसमें मुझे प्लेस करना है S विद कॉस्ट 8 को। यहाँ से आया चॉइस A F स्कोर 11, B विद F स्कोर 9, देन C विद कॉस्ट 14। तो यहाँ से आपके पास जो है वो S एक्सप्लोर हो गया, B भी एक्सप्लोर हो जाएगा। B से अब हम देखते हैं कि B से हमारे पास 2 चॉइसेस आ रही हैं, एक आ रही है D12 और एक आ रही है E11। सो B भी एक्सप्लोर हो गया इस केस में, लेकिन अब आप ये देखें कि ये असेंडिंगली चेक करेगा। अब इसमें कॉस्ट 11 वाले नोड्स ये भी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, ये भी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, D भी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है एंड C भी थ्रेशोल्ड पे ज़्यादा है। तो अगेन ये एल्गोरिदम यहाँ से रिटर्न कर जाएगा और इसका रिजल्ट क्या होगा कि थ्रेशोल्ड वैल्यू ये भी हमारे पास फेल हो जाएगी। सो इसका मतलब है कि 9 हमारे पास कट ऑफ अगेन फेल के इसने जो है रिटर्न कर दिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें अगेन सारी की सारी विसिनिटी रिमूव करनी है, जैसा कि हम IDS में ये करते थे।